नमस्कार दोस्तों। आज ये मेरे क्वारंटीन सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेके मैं आया हूँ। उसके लिए आप लोगों ने काफ़ी उसको सराहा बाकी दो वीडियोस को, और मैंने वादा किया था कि मैं रेगुलरली आऊँगा। बट जैसे पिछली हफ्ते भी कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, लेकिन मैं ऑलरेडी आपको डेट दे चुका था। देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि मेरा वीडियो आप भगा के मत देखिए, क्योंकि हर लाइन मैं ऐसे कुछ पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ कहीं से भी। जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है वो मैं बोलता जा रहा हूँ। और उसमें कई बार कई इम्पॉर्टेंट चीज़ों से लोग हिंट्स लेते हैं, तो वो कभी भी बीच में कहीं भी आ सकती है। जैसे हमने पिछली बार आपको मैंने डेट दी थी 4 से 7 मई। उसी दिन डिसाइडेड था जब हम वो वीडियो बना रहे थे कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुलेगा और ये वो। तो मैं काफ़ी चिंतित था उस बात को लेके। हालांकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एक्सटेंड किया है, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन कि ये लोगों ने अलग अलग जोन्स किए हैं और अभी बोल रहे हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आदमी जाएंगे, और कुछ ग्रीन जोन्स में ये खुल जाएगा, उसमें ये खुलेगा, रेड जोन में 30, मतलब बहुत सारी कंडीशंस और वो सब हैं। लेकिन अब ये खोलना भी ज़रूरी था। मैंने आपको बोला कि दूसरे लॉकडाउन के समय गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। अभी भी हम लोग जो राहुल जी ने कोट किया था, मैं एकदम उनकी बात से सहमत हूँ कि हम लोग सिर्फ इसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि इसको डिले करते जाएं, चैन नहीं मिलने ही नहीं दे रहे, चैन रिएक्शन होने ही नहीं दे रहे, मगर फिर भी केसेस तो जो हो रहे हैं, जो हो ही रहे हैं। तो 4 से 7 के बीच में आई एम एज ए बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैं आपको ये बोल दूँ 4 से 7 के पीरियड अच्छा नहीं है, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। अभी आज सुबह से या कल से मैं देख रहा हूँ कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर SGS निफ्टी इतना डाउन है। देखिए, पहली बात तो मैं SGS निफ्टी पर इतना ज़्यादा कोई मैं भरोसा नहीं करता, लेकिन हाँ, अब वो डाउन है तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने आपको दो चीज़ें कही थी। आप एक एक लाइन को याद कीजिए कि पहली बात तो ये कि देखिए, ये जो बियर मार्केट की रैली होती है बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, इनको कैसे खेलना है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैंने आपको ये कहा था कि ये कहाँ से घूम जाएगा बाजार, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब अगर जिस लेवल पे SGS निफ्टी दिखा रही है 5-50 पॉइंट इधर उधर, अगर वहां भी बाजार खुल गया तो आप सोचिए कि आप वहां पर टॉप पे बंद हुए थे, कोई सिग्नल आया किसी टेक्निकल वाले को कि यहाँ पर सेल करना बाजार में? और ये बात मैंने आपको 2 हफ्ते पहले की वीडियो में बोली थी कि 4 से 7 का जो पीरियड है दैट इज डेंजरस, एंड डेंजरस इन ऑल मीन्स। मतलब हमेशा ये नहीं होता कि मैं हमेशा शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ। यस, शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से तो बात मैं कर ही रहा था, और भी चीज़ें और भी घटनाएं हो सकती हैं। अब जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया है तो मुझे मैं बड़ा अभी अंदर से मैं रेस्टलेस हो रहा हूँ कि ये 4 से 7 का पीरियड जो एस्ट्रोलॉजिकली ख़राब है पूरे वर्ल्ड के लिए, तो इसमें क्या हो सकता है ऐसा। और वही हुआ, और ग्रहों ने वही काम उनसे करवा दिया कि अब इस बीच में आप ये इधर इंटर स्टेट चेंजेस भी कर रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं, और कुछ ग्रीन जोन्स में आपने कुछ छूटें भी दी हैं। देखिए, छूट तो देनी पड़ेगी, लेकिन अगेन द सेम थिंग, अब हम तो बैठे नहीं कोई अथॉरिटी में उसमें। और दूसरा क्या था कि अब ये बोलना तो बड़ा लोग हंसेंगे इस बात पे, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता था कि इस साइंस को एक मान्यता मिले। आप तमाम तरह के एक्सपर्ट्स के साथ में आप डिस्कशन करते हैं, तो व्हाई डोंट यू डिस्कस विद द एस्ट्रोलॉजर आल्सो। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे डिस्कस कर लो, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे होशियार एस्ट्रोलॉजर हैं दुनिया में, इंडिया में, तो आप उनसे एक डिस्कशन कर सकते थे ना कि सर ऐसा ऐसा ये पीरियड है, ये पीरियड कैसा है या क्या है। अगर आप इन चीज़ों को मानते हो तो, और मानते सभी हैं, मुझे पता है, आगे पीछे चोरी छिपे सब मानते हैं इन सब चीज़ों को। और जितना बड़े ओहदे पे आदमी होता है ना, वो उतना ज़्यादा मानता है। वो दिखाते ऐसा है लोगों को कि भाई हम बड़े कर्मशील हैं, हम तो ये सब चीज़ों को मानते नहीं, आदमी को कर्म करना चाहिए। ये सब बातें क्या बोलने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन हर आदमी को अपना भविष्य जानने की उत्सुकता होती है, चाहे वो
टॉप पोस्ट पे बैठे हो, चाहे वो मिडिल पोस्ट पे बैठे हो, कहीं भी बैठो, खैर एनीवेज वो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है मेरा। मैं जो बात कहता हूँ मैं उस पर हूँ, 4 से 7 के बीच में कुछ ना भी हो, लेकिन मैं बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मैंने 2 हफ्ते पहले आपको कहा ये डेट्स अच्छी नहीं है, और उसका पहला ट्रेलर आप 4 तारीख को अगर ये ओपनिंग होती है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर बाजार वहाँ ओपन होता है तो आप सोच लीजिए जी, जितने भी लोग बाइंग में गए हैं वो क्या करके गए। और मैंने आपको कई बार कहा कि देखिए ये टेक्निकल और फंडामेंटल वाले ये डाटा डिपेंडेंट हैं। अब ये डाटा बनेगा, फिर वो कोई ईएमए तोड़ेगा या कोई ये जो क्या देखते हैं लोग भगवान जानता है, ये फिर आएंगे आपके पास। लेकिन आप ये सोचिए कि फिर वही बात हुई कि एस्ट्रोलॉजी ने आपको पहले से बताया ये पीरियड सावधानी का है। अब आप कल आके अगर आप बोलेंगे 9300 200 कहीं पर भी कि भैया ये बाजार हो सकता है ये नीचे जा रहा हो, तो 9800 से 9300 जो ये बाजार चला गया वो 500 पॉइंट की जिम्मेदारी किसकी भैया? कौन फंडामेंटल वाला बताएगा कि ये इस कारण से हुआ? और ये जब बताएंगे आपको, जब तक तो फिर अगेन यू हैव मिस्ड द क्रीम। आप 500 पॉइंट नीचे, अब आप वहां पर आप फिर ये दुविधा में रहोगे, अब मैं यहाँ पर सेल करूं कि मैं बाय करूं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे ग्रुप के मेंबर्स को बहुत अच्छे से पता है कि ये 4 से 7 के बीच में क्या होने वाला है। उनको हमने सब कुछ लिख के दिया हुआ। और जब हम लास्ट थर्सडे को जब हम ट्रेडिंग कर रहे थे तो मैंने वहाँ उनको क्या कैप्शन लिख के भेजा था वो मैं अभी आपको प्रोड्यूस करूँगा। तो मेरी आदत नहीं है, लोग बोलेंगे कि आपने बाद में बना के कर दिया होगा, लेकिन मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको पता अच्छे ढंग से कि मैंने क्या लिखा था कि ये 4 से 7 के बीच में क्या होगा। और लास्ट आप मानो कि हमने लास्ट 3:20 तक पोजीशन बनाई है और हम उसके मजे लेंगे। उसके बाद आप देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मई का जो महीना है अभी इसमें 4 से 5 ग्रह वक्री हो रहे हैं। अब वक्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रिट्रोगेट हो रहे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या हो रही है कि आपको एज ए लेमन में आपको एक चीज समझाऊं जो हो चुका है अभी रिसेंट में, कि शनिदेव वक्री होंगे। अब आप बोलेंगे साहब शनिदेव वक्री होंगे तो क्या? अब मैं आपको वो सब चीज़ें तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतने छोटे से वीडियो में, मुझे पता है क्या है, और या कोई जो एस्ट्रोलॉजी समझता हो उसको समझता है कि क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मगर आप समझिए कि जब शनिदेव डायरेक्ट मोशन में जा रहे थे, साइंटिफिक बात करता हूँ, साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर हूँ कि एक कुछ पॉइंट से वो गुजरते हुए गए। जैसे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप कुछ रास्तों से गुजरते हुए जाएंगे। जैसे अगर हम बॉम्बे में रहते हैं, बॉम्बे वाले समझेंगे मैं यहाँ से चर्चगेट जा रहा हूँ तो मैं अंधेरी होऊंगा, बांद्रा जाऊँगा, दादर जाऊँगा, ये सब जगहों से मैं होकर गुजरूंगा, और जब मैं वापस आऊँगा तो फिर उन्हीं सब जगहों से गुजरूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि शनिदेव ने उन डिग्रीज पे कुछ किया है, वो लौट के जब उन्हीं डिग्रीज पे आएंगे, क्योंकि अब वो वापस आ रहे हैं। रिट्रोगेट वक्री होने का मतलब क्या है कि जैसे आप गाड़ी को यू टर्न लेते हैं, गाड़ी जा रही है, रुकी, स्टेशन होंगे, उसके बाद आप यू टर्न मारेंगे और वापस उस पूरे रास्ते से आप वापस आएंगे। या आप जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, आप यहाँ से चर्चगेट गए तो चर्चगेट से वापस भी तो आएंगे ना, कहीं से तो आप टर्न मारेंगे ना, और फिर वही सब स्टेशनों से होते हुए वापस आप मेरी जगह पे आएंगे जहाँ से आप चले थे। तो उन डिग्रीज पे शनि जब आएंगे तो क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 से 7 का पीरियड, और फिर 10 से 12 तारीख के बीच में शनिदेव वक्री हो रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि इस अब जो ये बाजार है ये आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं पे भी कोई सा भी आइडिया नहीं लगने देगा कि मैं यहाँ से यू टर्न मार रहा हूँ। इसका पहला उदाहरण आप अभी इस हफ्ते में देख लोगे, नहीं देखोगे तो उसके दूसरे हफ्ते में देख लोगे, देखोगे जरूर। और मैं बार बार जो कह रहा हूं आपको कि एक एस्ट्रोलॉजर को पता है
कि कहाँ पर अगर उसको जरा सी भी ये नॉलेज है, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर अगर वो है, उसको समझ में आ रहा है कि शनि वक्री हो रहे हैं तो वो क्या करेंगे। पहले शनि जब वक्री हुए थे तो उस डाटा में उन्होंने क्या किया था, पहले जब ये ग्रह स्थिति आई थी तब क्या हुआ था। जैसे हम उदाहरण के लिए मैंने जब आपको बोला तब मैं झूठे क्लेम्स नहीं करता कभी भी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोरोना वायरस आएगा। कोरोना वायरस नाम मुझे नहीं पता था, मुझे भी तभी पता चला जब आप लोगों को पता चला। मैंने हमेशा क्या कहा कि एक इंटरनेशनल इवेंट ऐसा होने वाला है जो सब चीज़ों को डिसरप्ट कर देगा, और सारे मार्केट सिग्नल्स दे रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा इंटरनेशनल होने वाला है कि सारे मार्केट्स को लेके गिरेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। और तब मैंने वहाँ आके आपको 8 जनवरी को मैंने सबसे पहले रेड फ्लैग उठाया और बोला कि बाजार को यहाँ बेचो। उसके बाद भी कई लोग बोलते रहे, अरे यार ये तो आपने बोला बाजार, भैया ये एस्ट्रोलॉजी है, ये प्लैनेट 1 डिग्री पे जाके फल नहीं देके 2 डिग्री पे दिया। लेकिन जब उसने फल दिया तो भैया कैसा फल दिया बताओ। वो कुछ लोग जो जिनको बहुत मजा आता है मेरे खिलाफ लिखने में, बोलने में, वो गायब हो गए। वो कह रहे थे आप तो साहब 11,000 से शॉर्ट हैं, आप तो 12,000 से, वो 11,500 से शॉर्ट है। किसी ने लिख दिया आप 10,800 से शॉर्ट चल रहे हैं। चलो भैया मान लिया। मैं कह रहा हूँ सारे लेवल आपके माने, लेकिन आप आए कहाँ, 7511 आए ना। अब वो लिख नहीं सकते थे, उनको क्या लगा कि भैया यही लेवल नहीं आएगा। और हमारे कुछ मित्र यूट्यूब में महान विभूतियाँ, जो मैंने आपको पिछली बार कहा कि मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से सहमत नहीं हूँ जो ये यूट्यूब में वीडियो बना रहे रोज, लॉकडाउन कब खुलेगा, खुल गया लॉकडाउन। आप जाकर देखो यूट्यूब पे वीडियो बना डाले आधा घंटे के, ये लॉकडाउन ये तब खुलने वाला है, ट्रेन तब चलने वाली है, प्लेन तब चलने वाले हैं। एक भाई साहब 29 मार्च की डेट दे के बैठ गए। अब वो कह रहे हैं, अब उनका वक्तव्य पढ़िए आप। मेरे को तो लोग भेजते रहते हैं, मैं नहीं पढ़ने जाता किसी का, मैं बहुत कम लोगों को फॉलो करता हूँ, और करता भी तो फॉरेन के एस्ट्रोलॉजर्स को, क्योंकि मुझे पता है ये लोग सब बायस हैं यहाँ पर, और इनको मज़ा आता है लोगों को गुमराह करने में, मुझे नहीं आता। ये लिख रहे थे कि 29 मार्च के बाद कोई आदमी कोरोना से पीड़ित होएगा ही नहीं, संक्रमित होएगा ही नहीं। वो 15 अप्रैल तक ये लिखते रहे कि ये सब जो मामले हैं पहले के। अब आ गए भैया 4 मई, 2 मई, 3 मई, अब बताओ अब ये संक्रमण कहाँ से आ रहा है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इतनी आसानी से ये चीज़ जाने वाली नहीं है, और जिस दिन जाएगी एक झटके में जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, और उसके बाद भी बाजार गिरेगा। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि बाजार साइकिल से चल रहा है। अब कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाजार तो आ गया ना 9,800, 9,900। तो क्या क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने। मैंने आपको पहले भी कहा कि लोग बोलते हैं यार मुझे को बस कोई ये बता दे कि ये बॉटम है क्या। मैं कह रहा हूँ वो बॉटम नहीं है, लेकिन आप क्या क्या लोगे उसमें, क्या कर लोगे आप। आपको शॉर्ट कहाँ से जाना है वो कौन बताएगा। आपको किसी को भनक लगी क्या थर्सडे को ये टॉप बन रहा है, नहीं लगी। अब आप खुल जाओगे कहीं नीचे, फिर आप भगदड़ मचेगी वहां पे सारे बुल्स के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा वहीं खुल जाओगे आप उतना नीचे, हो सकता है उससे भी नीचे खुलो, हो सकता है बीच में खुलो, कहीं भी खुलो। मैं ये कह रहा था पहले से कि 4 से 7 का पीरियड खतरनाक है, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि 4 से 7 का पीरियड खत्म है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एसजीएस निफ्टी इज सेइंग। आई डोंट बिलीव इन एसजीएस निफ्टी। मैं देखता जरूर हूँ, नहीं देखता हूँ तो कोई भेज देता भाई मेरे को कि भाई सर ये एसजीएस निफ्टी। और मेरे ग्रुप में सबसे पहला रूल ही मैंने लोगों को बोला है, एसजीएस निफ्टी देख के मुझे अगर किसी ने मैसेज किया तो तुरंत ग्रुप से निकालूंगा, क्योंकि मैं मेरी साइकिल से चलता हूँ। मैं शॉर्ट हूँ, एसजीएस निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर हो, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे पता है मेरी साइकिल कहाँ जाने वाली है। और मैं लॉन्ग हूँ और एसजीएस निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है, आई डोंट केयर, व्हाई शुड आई, बिकॉज आई नो वेयर दिस साइकिल विल कल्मिनेट। ये जाएगी कहाँ अल्टीमेटली। हमने तो लास्ट 3.25 पे भी शॉर्ट मारा है, 3.20 पे भी शॉर्ट मारा है, सुबह से शॉर्ट मारते जा रहे थे हम लोग। हमें पता है कि ये फालतू के गेम हो रहा है, क्योंकि हमारी डेट तो आ गई है 4, और 4 को आप क्या कर लोगे। अगर 4 को सुबह ही सब कुछ हो गया तो क्या करेंगे। हमारे दिमाग में तो हमेशा कैलकुलेशन रहती है। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ शनि वक्री का फल मैं आपको नहीं बता सकता यहाँ पर क्या होने वाला, लेकिन क्या होने वाला आप सब देखोगे जब शनि वक्री होंगे 10-12 तारीख के बाद। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ, सब देखेंगे कि ये साइकिल कैसे प्ले आउट होती है। और आप ये सोचोगे कि हर चीज़ में आके यहाँ पर बोल दूँ यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं हो सकता भैया। मेरे कुछ जो
मेरे ग्रुप में जो लोग जुड़े हैं वो फिर काहे के लिए जुड़े हुए मेरे से? और जो ये यूट्यूब पे लोग बैठे हैं, मैंने आपको उस दिन कहा कि फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आप पढ़िए, आप गान के कुछ रूल्स पढ़िए कि जब मार्केट इतना गिरता है तो कुछ तो बाउंस उसमें आएगा ना। तो वो बाउंस कहाँ तक आ सकता है, उसकी कुछ कैलकुलेशंस होती हैं। अब उसमें कई लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि मैंने आपको बता दिया साहब यहाँ से नीचे से बाउंस आया है। अरे तुमको पता ही 3 दिन बाद चला कि मार्केट में बॉटम बन गया है, तब तक मार्केट काफी ऊपर आ चुका था, तुम वहां से घुसे तो क्या मतलब। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, चलो बाउंस आया, बहुत खुशी की बात, आपने पकड़ा, आपने 5000 पॉइंट की मंदी नहीं पकड़ी और आप 200-500 पॉइंट की तेजी पकड़ के क्या उसमें वीरता दिखा रहे हैं। और आप सेकंड राउंड की सेलिंग पकड़ी क्या आपने, और सेकंड राउंड की सेलिंग अगर आप पकड़ लोगे तो मुझे बताना, या कोई मुझे बताओ कि आप बोल के गए हो थर्सडे को कि भैया सेल कर दो, और अगर बोल के भी गए होगे बाई चांस, तो आपको ये पता है कि वो कहां जाके वो सेलिंग रुकने वाली है। या कोई यूट्यूब पे छाती ठोक के ये बोल रहा है कि 7511 का बॉटम नहीं है। बड़े बड़े आप टेक्नो यहाँ पर ब्लू चैनल्स पे आके आप देखिए, रोज लोग बोलते हैं यस निफ्टी हैज बॉटम्ड आउट, नाउ इट्स टाइम टू इन्वेस्ट। एंड आई एम सेइंग कि यस यू इन्वेस्ट, बट इन विच स्क्रिप्ट्स एंड हाउ मच, 5%, 10%, 20%, हाउ मच यू 100% इन्वेस्टमेंट कर लो आप। पहले तो आप पहले खा चुके हो मार, फिर मार खाओगे। 7511 का बॉटम टूटेगा मतलब टूटेगा, कहाँ टूटेगा हमें पता है, हमारे ग्रुप्स को पता है, ग्रुप के मेंबर्स को मैंने लिख के दिया हुआ है कि तुम देखो यहाँ पर यहाँ पे आके क्या होता है। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, उस दिन भी बोल रहा था, और अभी भी आप नोट करके रख लो कि ये 7511 बॉटम नहीं है, इसको टूटना ही पड़ेगा। ये बॉटम बनते ही एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर को समझ में आता है कि ये बॉटम बना है। और हमारे यहाँ टाइम की बहुत वैल्यू होती है, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं टाइम को, किस टाइम पे क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लैनेट बॉटम बनवा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो प्लैनेट आगे जाके क्या करने वाला है, क्या उस प्लैनेट की शक्ति उस प्लैनेट की शक्ति से ज्यादा है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। अगर नहीं तो इसका मतलब ये बॉटम टूटेगा। दैट इज माय पॉइंट। और मैंने आपको बार बार मैं जब आपको कह रहा था, और यूट्यूब पे लोग कह रहे हैं, कोई अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये दवा बन गई, ये हो गया वो हो गया। अरे भैया कुछ नहीं हुआ, पूरी दुनिया आज भी उस पर से परेशान है और कल भी उससे परेशान ही रहेगी। कुछ डेट्स जरूर हैं मई में, जून में, जहां पर हम इसको वॉच करेंगे, और भगवान ने चाहा तो हम आपको बताएंगे भी कि भैया ये डेट को ये कोरोना वायरस होने वाला, वो डेट्स टेंटेटिव मेरे पास हैं, हमने निकाली है, स्टडी की है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट ही आपको सबसे पहले बताने वाला है कि तो जहां से हमको लगेगा कि आज मार्केट में पैसा डालना चाहिए, इसका मतलब ये कोरोना वायरस में कुछ होने वाला है। लेकिन अभी हमको ऐसा कुछ लगा ही नहीं है। और आप देख लीजिए, आपका थर्ड लॉकडाउन एक्सटेंशन आ गया, अभी 2 हफ्ते के लिए आया, फिर 4th आए ना आए किसको पता। और हमको क्यों जानना है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो बोल रहा हूँ 4 से 7 के बीच का खराब टाइम है, नहीं करना चाहिए था ये काम, किया है, अब देखते हैं क्या होता है। सैलरी कट्स आ रहे हैं, पे कट्स आ रहे हैं, लोगों को प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ होता चला रहा है। इकोनॉमिक रिपरकेशंस इसके क्या होंगे। परसों राहुल जी ने रघुराम राजन से बात किया, मैं कहता हूँ इट्स गुड इनिशिएटिव यार, जो कोई काम आदमी अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो ना। मुझे तो गवर्नमेंट में कोई ऐसी प्लानिंग करता हुआ नहीं दिख रहा। वेयर इज अवर FM, फाइनेंस मिनिस्टर गायब हैं, मैंने तो नहीं देखा उनको काफी दिनों से स्क्रीन पे कुछ भी बोलते हो, या कोई भी तरह का मार्केट को या किसी इंडिविजुअल को लोग डिप्रेशंस में जा रहे हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरे पास इतनी हॉरोस्कोप्स आ रही हैं अभी देखने के लिए, तो मैं खुश नहीं हो रहा हूँ उस चीज़ से। मेरे लिए अच्छी बात है लेकिन मैं खुश नहीं हो रहा, मैं दुखी हूँ। मैं लोगों को क्या समझाऊँ, मैं उनको क्या बोलूँ कि आप 6 महीने 8 महीने पीछे जा रहे हो। कोई बोल रहा है सब मेरा जॉब नहीं है, मैं क्या करूँ। कोई बोल रहा है मेरा जॉब चला तो नहीं जाएगा। कोई बोल रहा है सर अगर ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, हाउ आई विल पे माई EMI। तो सबको क्लच में ले लिया शनि ने। शनि न्याय के कारक है, उनको न्याय करना है,
भगवान ने अपने पट बंद कर रखे हैं। इससे ज़्यादा तुम लोगों को और अगर अभी भी अकल नहीं आती है तो गॉड ब्लेस ऑल। आप समझो भगवान के सारे मंदिर बंद हैं। हमारे बॉम्बे में बोलते हैं कि सिद्धि विनायक बॉम्बे चलाते हैं, महालक्ष्मी चलाती है, मुम्बरा देवी मुंबई को चलाती हैं, सारे पट बंद हैं। वो भी लॉकडाउन में, भगवान भी। और सबसे बड़े भगवान तो वहाँ देखो तिरुपति बालाजी, जहाँ पर जिसके बारे में ये कथा प्रचलित है कि तिरुपति बालाजी को रोज पैसा लेके कुबेर जी को अपना उधार चुकाना है। उन्होंने उनको कितना लाखों का नुकसान हो गया, तो भगवान क्यों लाखों का नुकसान कर रहे हैं अपना? कोई कारण होगा ना। पिछली बार के मेरी टैगलाइन याद है, द वर्ल्ड विल नॉट बी द सेम अगेन। आधे लोगों को तो अब समझ में आया कि वो बिना मतलब ऑफिस जा रहे थे, वो घर पे बैठ के भी वही काम कर सकते हैं। तो प्लैनेटरी पोजीशंस अलग अलग चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं। अब हम तो जितना लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बता रहे हैं। उसमें अभी किसी ने मुझे लिख दिया, अरे भैया मैंने पिछली बार आपको ये बोला था कि जो 1-2 लॉट में काम करते हैं वो मेरे पास ना आए। क्यों? क्योंकि 2 लॉट में काम करके आपको दुनिया की कोई ताकत, कोई साइंस, कोई भी तरह का आदमी आपको प्रॉफिट नहीं कमा सकता। मैंने आपसे कहा कि आप 8-10 लॉट कर सकते हो, आपके पास थोड़ी पूंजी हो लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है। शेयर मार्केट में आने के बाद आप लोग बेसिक्स क्यों भूल जाते हैं, मेरे को ये किसी आज तक कोई समझा नहीं पाया। इतने लोग मेरे साथ जुड़े और जो लोग जुड़े वो हमेशा सब ये, सर मैं इतना लॉस करके आया हूँ, सर मैं उतना लॉस करके आया हूँ। मैंने आपको बताया कि होलसेल प्राइसेस क्या होते हैं, उसके बारे में बताया। सिंपल चीज़ें रोज करते हो आप ये चीज़। आज भी लोग होलसेल में जाके चीज़ें सामान खरीद रहे हैं। होलसेल प्राइसेस क्या होते हैं वो बताया, रिटेल प्राइसेस क्या होते हैं वो बताया। ये समझाया आप लोगों को मैंने कि मार्केट अपनी साइकिल से चलता है। मार्केट का इवेंट से 1:1 कभी भी कोई कोरिलेशन नहीं है। मोदी जी जीत के आए, मार्केट गिर गया। लोग कह रहे नहीं भैया ये तो ऊपर ही चला जाएगा। कोरोना वायरस चल रहा है, 7,500 मार्केट आया, लोगों ने कहा अरे कोरोना वायरस तो अभी भी है। रोज नंबर्स बढ़ रहे हैं लेकिन मार्केट भी बढ़ रहा है। मैंने आपको कहा 1:1 का कोरिलेशन नहीं है, मार्केट की अपनी साइकिल है। और वहां 12,430 पे जब सब कह रहे थे 13,000 जाने वाला है, तब हमने आपसे कहा कि नहीं ये मार्केट की साइकिल है ही नहीं, मार्केट तो नीचे जाने वाला है। मार्केट आपसे पहले हर चीज को सेंस करता जा रहा है। और अब रिट्रेसमेंट लिया है, अब एसजीएस निफ्टी देख के लोग परेशान हैं कि सर अब क्या करें। तो भैया जब मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 वीडियो पहले बोल दिया, 2 हफ्ते पहले बोल दिया कि 4 से 7 के पीरियड के बीच का पीरियड खराब है, तो क्या आपने उस हिंट को नहीं समझा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? और हर चीज तो मैं नहीं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर सकता ना, फिर उसके लिए तो आपको कुछ ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, सर्विसेज में आना पड़ेगा। और वो मैं जो बात कह रहा था आपसे, उन्होंने कहा भैया 2 लॉट, तो वो कह रहे हैं सब छोटे लोगों का भी तो ख्याल करो। अरे मेरे से ज़्यादा और कौन कितना ख्याल करता है? मैं कितना रिटेल के लिए रोज आके वीडियो पे चिल्लाता हूँ। जब मैंने आपको उस समय बोला जनवरी में कि आप सब कुछ बेच दो और यहाँ पर सेल करो, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि सर हम सेल नहीं कर सकते। मैंने कहा ओके नो इश्यूज़, आप अपना लॉन्ग तो हटा लो। तो आज आपको कितना लाखों रुपए का फायदा हो गया उस एक छोटे से सेंटेंस से। तो आप वो समझो ना। उसमें आप मुझे कह रहे हो कि 20-50 लॉट करने वाले, अरे 20-50 क्या, मेरे पास तो 100 लॉट करने वाले भी लोग मेरे साथ जुड़े भैया। उससे क्या मतलब है? लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कह रहा ना कि मैं 100 लॉट वाले से ही बात कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ खुलेआम यूट्यूब पे बोला ना। मैंने रिलायंस 1615 पे सेल करने की कॉल दी। मेरे पास कितने लोगों के किस तरह के मैसेज आए मैं आपको बताऊं क्या? मेरे को एक फंड मैनेजर ने यहाँ तक बोल दिया कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं है, हमारा बहुत बड़ा एक्सपोजर, हाउ यू कैन से दिस ऑन यूट्यूब। तो मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी एक बात कही कि सर आपके पास इतनी बड़ी टीम है आपकी, वो बोले कि हमारी टेक्निकल टीम बोल रही है यहाँ पर कोई सेल सिग्नल नहीं है। मैं ठीक है, तो भाई यू आर वरीड, ये मेरी कॉल है, मेरी पर्सनल कॉल है, मैं सेल कर रहा हूँ, आपको क्या मतलब है? और आप तो बहुत बड़ी क्वांटिटी लेके बैठे हो, मैं तो छोटा सा सेल कर रहा हूँ यार, मैं तो ट्रेडर हूँ। तो क्या हुआ फिर? बाद में वो मुझे फोन करते रहे, सर अब क्या करें, अब क्या करें। मैंने कहा अब आप अपनी टेक्निकल टीम को पूछो, जिनको सेल सिग्नल नहीं समझ में आ रहा था, उनको सेल सिग्नल 1100 में समझ में आया। और वो 1600 से 1100 में क्या हुआ? 500 पॉइंट।
यही मेरा है, मेरी ना किसी से कोई दुश्मनी है, ना मैं किसी से कोई बैर निकालने आया हूँ यहाँ पर। मैं आपको सिर्फ ये समझाने आया हूँ। हाँ, इतना जरूर मैं हक से बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा, चाहे इसके लिए मेरे को कितने ही वो पापड़ बेलने पड़े या भुगतना पड़े, कि भैया फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। उससे पहले अगर सही नॉलेज किसी को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की है, वही एक ऐसा बंदा है, वही ऐसा शख्स ऐसा हो सकता है। और फॉरेन में उनकी बहुत वैल्यू है। हर बड़ी ब्रोकिंग फर्म या फंड मैनेजर्स एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करते हैं। आई हैव प्रूफ फॉर उसका प्रूफ है मेरे पास। मैं कुछ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स के टच में वहाँ फॉरेन के हूँ, जिनके साथ हम कंबाइन स्टडी करते हैं। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं, मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो वी एक्सचेंज अवर व्यूज़। तो वो लोग बोलते हैं वहाँ पर उनको वैल्यू, उनको हाईली पे किया जाता है उनको, क्योंकि वहाँ के लोग जानते हैं इस चीज़ को कि एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल वाले से पहले आपका एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर आपको एक दिशा दिखा सकता है। और वो दिशा ऐसी होगी कि अगर आप डायरेक्शन, मैंने आपको बोला कि अगर आप मेरे ग्रुप से या हमारे साथ जुड़े तो आप डायरेक्शनली कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। द साइकिल कैन बी डिलेड, इट कैन नॉट बी डिनाइड। अगर ये प्लानिटरी साइकिल है तो उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। मोदी जी भी नहीं डिनाई कर सकते, ट्रंप भी डिनाई नहीं कर सकते। ट्रंप, आप समझिए डाउ जोन्स जब हमने सेल कॉल निकाली 29,500 के ऊपर, उससे पहले आप देखिए जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने, मार्केट को कहां से कहां ले आए। और हर दिन वो ट्वीट करते थे। एक प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट, पहली बार हिस्ट्री में मैंने देखा कि रोज ट्वीट करके बोल रहा है कि सी अवर मार्केट, सी अवर मार्केट, सी अवर मार्केट, इट्स गोइंग अप एंड अप, पीपल आर गेटिंग सो मच मनी, सो मच मनी, सो मच मनी। अब क्या हुआ? किसने उनको बताया क्या कि भैया अब वो रोक पाए क्या उसको? ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस अर्थ। एंड नाउ, तो आपके प्लैनेट्स आपके साथ में थे, आप चलते चले जा रहे थे ऊपर। आप जब आपके प्लैनेट्स दोबारा साथ में होंगे फिर आप ऊपर जाएंगे, तो उसका क्रेडिट नहीं किसी को जाएगा, उसका क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। अगर मार्केट की साइकिल में तेजी लिखी है तो मैं आपको बोलता हूं, आप अरविंद केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बना दीजिए, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और यही मैंने पिछली बार बोला था कि मोदी जी तब भी प्राइम मिनिस्टर थे जब 9119 से 6826 आया था। मोदी जी अभी भी प्राइम मिनिस्टर थे जब 12430 से बाजार 7511 आया। क्या कर लिया उन्होंने? और वो मार्केट चलाने के लिए नहीं बैठे, ये आपके दिमाग में ख्याल है ये सब। और आप क्या सोचते हो कि मेरा एक प्रेडिक्शन है, वो मैंने जाके देख लेना, मैंने किया हुआ है कि जिस दिन प्रियंका गांधी इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी 2 सर्किट लगेंगे इस मार्केट में, अपर सर्किट। वो मेरी कैलकुलेशन है। अब जिस दिन भी बनेंगी, हो सकता है मैं हो ना हो, आप हो ना हो, लेकिन जो भी देखेगा ये वीडियो में लिखा हुआ तो है ना मैंने, और 100% वो दिन आएगा। और हम वो दिन हम लॉन्ग जरूर होंगे अगर मैं हुआ तो। बहुत बहुत आगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और एक और, अभी मुझे किसी ने लिखा था कि भैया आप वो अपना वीडियो हटा लो, आपका वो प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया। कौन सा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और उसमें हमने सेकंड पार्ट ये था कि शरद, बोले वो यार एक पार्ट आपका सही हुआ कि हाँ शरद पवार जी ने ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बना दी है, वो आपने उस समय लिखा था, तो उसका भी एक कारण है। मैं आज आपको बोल रहा हूँ वो वीडियो मैंने वहां से क्यों नहीं हटाया, उसका भी एक कारण है, और वो कारण मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी 1 ही साल हुआ है, मई में होगा 1 साल ये गवर्नमेंट बने हुए, उसका भी एक कारण है मैंने वो वीडियो क्यों नहीं हटाया वहां से। हाँ, उस समय में गलत हुआ, मैंने मान लिया मैं गलत हुआ, लेकिन अभी आप चलने दीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी उस बारे में बात नहीं कर रहे हम, लेकिन वो वीडियो हटेगा नहीं वहां से, वो वीडियो वहीं रहेगा। और जिस दिन मैं उस आऊंगा किसी दिन और एक्सप्लेन करूंगा कि वो वीडियो मैंने वहां क्यों रखा हुआ है। अभी हम बात करें कोविड की, तो भैया आई एम नॉट हैप्पी विद द डिसीजन कि 4 से 7 के बीच का टाइम खराब है, उसके बाद 10-12 तारीख को शनि वक्री हो रहे हैं। आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की। मुझे नहीं लग रहा कोई भी एक बहुत ठोस प्लानिंग हो रही है यहाँ पर। मेरे को एक्सपेक्टेड बहुत था
फर्स्ट आपका मेरा फर्स्ट वीडियो था जब मैंने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया, लॉकडाउन किया क्या, लेकिन सेकंड लॉकडाउन से उनकी जो प्लानिंग होनी चाहिए थी गवर्नमेंट की वो कहीं भी नहीं है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इस इकोनॉमिक रिपरकेशंस को पीछे से कौन संभालेगा, हु इज़ द पर्सन इन दिस गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक्स की इतनी समझ रखता है और जो इस परिस्थिति को संभालेगा, क्योंकि परिस्थिति बहुत विकट होगी। उसको संभालने के लिए छोटा मोटा कोई आदमी नहीं चाहिए। इतना अच्छा इनिशिएटिव मेरे को जो अप्रिशिएट करने वाली बात लगी कि राहुल गांधी जी ने अब यही देखिए एक चीज़ है, ही नोज कि ही इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब लोग उसकी भी बुराई कर रहे थे। उन्होंने जाके रघुराम राजन से पूछा क्या बुराई की, रघुराम राजन पे तो किसी को शक नहीं है ना। तो ऐसा आपको गवर्नमेंट में कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऐसा कोई इनिशिएटिव लेता हुआ? वाई डोंट यू टॉक टू पीपल who understand this economics? एंड आपका सेकंड प्लान क्या है? आपका प्लान बी और सी कहाँ है? ये कोरोना वायरस कब तक कोरोना वायरस करते रहोगे? इसके बाद जो इकोनॉमिक रिपरकेशंस आने वाले हैं उसको कैसे सॉल्व करोगे? हु इज टेकिंग द चार्ज? कौन ले रहा है वो चार्ज और कौन ले रहा है वो इनिशिएटिव? वेयर आर योर डिस्कशन? आप खाली पैकेज देते जाओगे, अरे महासागर है, सब सारा पैकेज हजम हो जाएगा उसके अंदर। अमेरिका ने दे लिए सारे पैकेज, क्या कर लिया? खाली स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए पैकेज देना चाहते हो क्या आप? स्टॉक मार्केट से 5% लोग जुड़े हुए हैं, बाकी फसलें आपकी नष्ट हो रही हैं, उसका क्या? आगे क्या प्लानिंग हो रही है? छोटी इंडस्ट्री क्या जो सफर करेगी उसका क्या? बड़ी इंडस्ट्री को कैसे चालू करोगे? दोबारा कोरोना वायरस का अगर रीअकरेंस हुआ तो क्या करोगे? अभी आपकी क्या प्लानिंग है? आप सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं हम लोग। और एक आज बहुत सारी चीज़ों पे मैं बोलना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक ये मीडिया, अब आप देखिए कुछ चैनल्स पे दिन भर ये दिखाते रहते हैं कि पाकिस्तान में इतने केसेस हो गए, पाकिस्तान में लोग बेहाल हैं, पाकिस्तान भुखमरी पे है, पाकिस्तान में ये हो रहा है, इमरान खान कोई ध्यान नहीं दे रहे। यार मतलब आप किस चीज़ पे खुश हो रहे हो? आप अपने देश को देखो ना यार। आपको क्या मजा आ रहा है क्या पाकिस्तान में लोग मर रहे? तो मर तो मासूम ही लोग रहे ना। क्या पूरा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या आतंकवादी हैं क्या? आतंकवादी तो चुनिंदा ही लोग हैं ना, उनसे नफरत करो। उनसे क्यों नफरत करते हो? क्यों दिखा रहे हो मीडिया में सब? और तो उनके प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे, तुम वो छोड़ो ना। इमरान खान की गद्दी चली जाएगी, क्या मिलेगा तुमको? व्हाट यू विल गेन? अब वो मीडिया उसके पीछे उसी में खुश हो रहे हैं कि चलो भाई पाकिस्तान में इतने लोग मर रहे हैं। अरे यार आपको ये दुख होना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि आपको देखना चाइना की तरफ, आप देख पाकिस्तान की तरफ, बिना मतलब वहाँ टाइम वेस्ट करते हो। एनीवेज, आई एम नॉट हैप्पी विद ऑल दिस। जो ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं। खुश होने की कोई बात नहीं है इसमें। वहाँ भी इंसान ही मर रहा है, भगवान का बनाया हुआ इंसान है वो भी। उस देश के हालात ऐसे हैं तो वो मर रहे हैं। देश में तो आपके भी लोग मर रहे हैं। आपके यहाँ भी लोग रोज आ रहा है कि यहाँ से कोरोना ग्राफ फैल गया, वहाँ से फैल गया। मुंबई में हमारे धारावी के बारे में आ रहा है, कुछ स्लम्स एरिया के बारे में। तो वहाँ की प्लानिंग करो। अब धीरे धीरे पुलिस वाले उसकी जद में आने लगे, डॉक्टर्स उसकी जद में आने लगे। अरे एक दिन ऐसा ना हो कि ये लोग जो एसेंशियल जो इतना सब कुछ योगदान दे रहे हैं, आज इनकी वजह से आप बच के घर में बैठे हुए हो, अगर ये लोगों में भी ये सब दहशत फैलने लगेगी तो क्या होगा? इसका प्लानिंग है कुछ? 4 से 7 के बीच का पीरियड खराब है। उसके बाद 10 से 12 तारीख के बाद शनि वक्री हो रहे हैं और 3-4 ग्रह वक्री हो रहे हैं। बहुत ही अलग तरह का वॉलेटाइल टाइप का पीरियड आएगा, मार्केट पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ। और अगेन एंड अगेन मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ सकते हैं तो बहुत खुशी की बात है, वरना पैसा मत डालिए। और इस तरह के झटके आपको लगते रहेंगे। अचानक अगले दिन आप देखोगे कि 500-600 पॉइंट ऊपर चला गया, 500-600 पॉइंट नीचे गिरा विदाउट रीज़न। रीज़न आपकी जब तक, रीज़न तो है लेकिन रीज़न आपकी जब तक समझ में आएगा, जब तक आपकी पोजीशन की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो बी सेफ, स्टे अलर्ट। मेरे को जहाँ तक जो समझ में आता है मैं बोलता रहता हूँ। उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि सर आप छोटे लोगों को कुछ ख्याल कीजिए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ख्याल करूँ? और वही
मैं बस एक ही रिक्वेस्ट आपको करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाओ। अगर आपने मेरा वो वीडियो जितने भी लोगों ने देखा है, अगर उनके दिमाग में कहीं भी कोने में ये होगा कि 4 से 7 के बीच का पीरियड ख़राब है, तो उनकी हेल्प करी ना मैंने बोल के। और अगेन मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर बकरी होगा, बहुत वॉलेटिलिटी हो सकती है, आप सावधान रहिए। और तीसरी चीज़ मैंने आपको ये बोल दी कि 7511 का बॉटम नहीं है। चौथी चीज़ मैंने आपको ये बोल दी कि बेयर मार्केट की रैलीज बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, उसको खेलना सबके बस का काम नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ प्रोफेशनल और यू आर एन एक्सपर्ट और यू हैव दैट डीप नॉलेज। पांचवी चीज़ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कोई टेक्निकल, कोई फंडामेंटल आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, और जब तक वो आपकी हेल्प करेंगे तब तक आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भैया ये मार्केट क्या करने वाला है। समझे? 12430 पे जो बोले कि शॉर्ट करना है उसका मजा है, या 11800 पे से तो कम से कम बोले भैया कि यहाँ पर आपको खरीदना नहीं है, यहाँ पर आपको सावधान हो जाना है। आप 10,000 पे आके बोलोगे कि शॉर्ट करो और फिर 200 पॉइंट में बोलोगे कवर कर लो, तो क्या आया, क्या कमाया आपने 5000 पॉइंट की? मुझे बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, 5000 पॉइंट की मंदी हुई, उसमें आपने उस मंदी से क्या कमाया और क्या गमाया? आप अपने मन में हाथ रखिए और बोलिए और सोचिए। और यही आप किसी के, हमारे किसी ग्रुप मेंबर से मैं पूछवाऊँ आपको कि उसने क्या खाया और कमाया, तो आप एकदम विस्मित हो जाओगे। दैट इज व्हाट फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज एंड आई एम हेयर टू प्रमोट इट। और जब तक मैं हूँ तब तक तो मैं ये मुझे झेलना ही पड़ेगा आप लोगों को। मैं तो रोज़ प्रमोट करने को कोशिश कर, मन तो मेरा होता है कि मैं रोज़ प्रमोट करूँ इसको, लेकिन उतना तो मैं नहीं कर पाता हूँ, उतना समय नहीं मिलता पाता। लेकिन जब भी मौका मिलेगा मैं इसको प्रमोट करूँगा और बार बार आपको ये प्रूव करूँगा कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से ऊपर कोई नहीं है। यहाँ मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस साइंस की बात कर रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, मैं ये कहीं पर भी नहीं कह रहा कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ये बिल्कुल भी मेरे दिमाग में गलतफहमी ना कभी थी, ना है, ना होगी। मुझे पता है मुझसे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग इस धरती पे मौजूद हैं, लेकिन विडंबना ये है कि उसमें से बहुत कम लोग पब्लिक प्लेसेस पे आते हैं। मैंने आपको इसका रीज़न बताया था कि वैन आप नेचर के सीक्रेट्स लोगों को बताना शुरू करते हो, उसको आपको पे करना पड़ता है। ये पे मुझे करना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को यहाँ ये जो बकवास कर रहा हूँ ना इतनी देर से, इसका पे मुझे करना पड़ेगा। आप लोगों का कुछ नहीं जाने वाला, आप तो सिर्फ सुनोगे, फॉरवर्ड करोगे, तो आपकी इच्छा होगी तो फॉरवर्ड करोगे, नहीं तो सुन के कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोग कुछ कमेंट कर देंगे, कुछ लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, कुछ लोग कुछ सीख के या अपने दिमाग की कोई स्ट्रेटेजी लगा के कुछ पैसे बना लेंगे। बस इतना ही करोगे और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, लेकिन मुझे उसका पे करना पड़ेगा। लेकिन आई एम रेडी टू पे डैट। मैंने वो बीड़ा उठाया फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को ऊपर करने के लिए, तो मैं करूँगा पे, मगर ये काम तो मैं करके रहूँगा। और ये एक दिन ये मानना पड़ेगा सबको कि यस, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी इज अहेड ऑफ टेक्निकल एंड फंडामेंटल। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा करिएगा, और बुरी बातों को छोड़ के जो अच्छी बातें बोली हैं उनको ध्यान रखिएगा। और फिर हम आएंगे, फिर हम मिलेंगे शनि के बकरी पीरियड के बाद में, फिर आऊँगा, फिर यहाँ पर आपको वही कमाल दिखाऊंगा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, और आप बोलोगे कि यस ये हुआ, आपने बोला था। मुझे हज़ारों मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं, हर तरह के मैसेजेस आते हैं। कई लोग परेशान होकर पूछते हैं, मेरे को दुख भी बहुत होता है, और जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि उनको बताऊँ, उनको समझाऊँ। उसके बाद भी अगर कोई मुझसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आई कैन नॉट हेल्प इट। और बाकी तो फिर देखिए, जब जो काम जैसे होता है वो वैसे ही होता है। अगर आप रियल में चाहते हैं कि आपको कुछ करना है शेयर मार्केट में, सीरियसली कुछ करना है, देन यू हैव टू ज्वाइन द ग्रुप, एंड उसकी फॉर्मेलिटीज़ आपको पता है। अपने फ़ोन नंबर के साथ मुझे आप मेल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आप जरा कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग और सेंस भी यूज़ करिए कुछ चीज़ों में, कि यार अगर कोई चीज़ गलत मतलब हो रही है फिर भी मार्केट अलग ढंग से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या कारण क्या है इसका, क्या पहेली क्या है ये, उसको सुलझाने की कोशिश कीजिए। एनीवेज, विल सी यू सून, और हम आगे फिर मिलेंगे। आपसे वही गुजारिश है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, खाली देख मत दीजिए वीडियो को, लाइक भी कर लीजिए। मुझे यूट्यूब में से तो नहीं पैसा कमाना है, लेकिन इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने दिल को तसल्ली तो होगी यार, इतने लोगों ने लाइक किया, इतना मतलब इन लोगों को समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। नमस्कार, थैंक यू।